हेलो स्टूडेंट्स। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वन लाइनर प्रश्न देख रहे हैं आज महत्वपूर्ण। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। तो पहला देखो, लोकसभा में जो SC ST आरक्षण है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 330 में है SC ST आरक्षण, ठीक है। आगे देखते हैं, अंडमान जो निकोबार का न्याय क्षेत्र है, ठीक है, किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो ये है देखो, पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच लगती है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार असल में पूछेंगे तो किस हाई कोर्ट के अधीन है? ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन आता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र कहाँ है? लक्षद्वीप का कहाँ लगती है बेंच? तो लक्षद्वीप जो है उसका न्यायिक क्षेत्र है केरल। तो केरल हाई कोर्ट कहाँ पे? एर्नाकुलम, ठीक है। फिर है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की वर्तमान संख्या क्या है? तो देखो, पहले 31 थे, अभी क्या है याद रखेंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य हैं, 33 अन्य हैं। जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो 8 न्यायाधीश थे उस समय। अगला है, दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो ये देखो, 69वां संशोधन है, 1991 में आया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में बहुसंख्यक समुदाय या आबादी किस धर्म की है? तो यह हिंदू धर्म। हिंदू को छोड़ के सभी धर्म क्या हैं? उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। मुस्लिम, जैन, पारसी, ईसाई, ठीक है, बौद्ध। तो अब बाकी सभी हिंदू को छोड़ के अल्पसंख्यक हैं, और हिंदू क्या हैं? बहुसंख्यक हैं भारत में, याद रखना। अगला प्रश्न 7वां, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें, ठीक है, ST जो हैं जनजाति की कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। फिर है, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें SC कहाँ हैं? अनुसूचित जाति की, वो उत्तर प्रदेश है। तो याद रखेंगे कि सर्वाधिक जो SC जनसंख्या है वो भी यूपी में, सर्वाधिक ST जनसंख्या भारत की MP में। तो सीटें भी वहीं पे मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो ये राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो जो सीमा प्रबंधन है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है, आंतरिक सुरक्षा जो भारत की है वो किस मंत्रालय के अधीन है? ये भी गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला है, सबसे बड़ी लोकसभा सीट का नाम क्या है? यह है लद्दाख। 13वां प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 है। देखो, इसी अनुच्छेद से शक्ति मिलती है कि संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। और जो संविधान संशोधन है वो लिया कहाँ से? याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला है, EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो देखो, उसमें 4 बैलेटिंग यूनिट होती है, तो एक में 16 होते हैं, तो 16 चौक 64, अधिकतम 64 प्रत्याशियों की सूची हो सकती है EVM में। अब प्रश्न संख्या है 15, मौलाना आज़ाद फेलोशिप किसको प्रदान की जाती है? तो भारत में जो अल्पसंख्यक बताए मैंने, उन्हीं समुदाय के लिए है मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। फिर है, महिला आयोग के अध्यक्ष को, ठीक है, कौन नामित करता है? तो केंद्र सरकार बनाती है, केंद्र सरकार ही नामित करती है महिला आयोग के अध्यक्ष को। अगला, अनुच्छेद 43B में क्या है? 43B, इसमें सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव कमिटीज। प्रश्न संख्या 19 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतर्कता आयोग की जो स्थापना हुई है 1964 में, किस समिति की सिफारिश पर हुई है? तो याद रखेंगे, के संथानम जो आयोग था उसकी सिफारिश के आधार पर ही सतर्कता आयोग बना है 1964, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ भारत में? तो ये हुआ 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना है, ठीक है। धन्यवाद।